हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल टूरोपीडिया HD पर। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में एक से बढ़कर एक फैक्ट बताने वाले हैं जो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। एक ऐसा देश जहां पर के लोगों को काम कम और सैलरी ज्यादा मिलती है। यहाँ के लोगों को सुपर इंटेलिजेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये एक या दो नहीं बल्कि तीन भाषा के एक्सपर्ट माने जाते हैं। दोस्तों, इसी देश में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर आपको एक साथ दुनिया के सबसे ज्यादा ब्रांड की वाइन मिल जाती है। दोस्तों, इसी देश के लोगों के बीच में चीज लव तो 7वें आसमान पर है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी दे रहे हैं, उस देश में काम करने वाले ज्यादातर लोग किसी और कंट्री से आते हैं। जी हाँ, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम आपको किस देश के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस देश का नाम है लग्जमबर्ग। तो अपनी सीट बेल्ट अच्छे से बांध दीजिए क्योंकि हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक लग्जमबर्ग की। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग। देश की कुल आबादी है सिर्फ 6 लाख के आसपास और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाली देशों की सूची में ये 169वें नंबर पर आता है। ये देश कुल मिलाकर 2590 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो आपको इस देश में 242 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आते हैं। लग्जमबर्ग की कुल आबादी की बात करें तो यहाँ पर 89% लोग शहर में रहते हैं, जबकि सिर्फ 11% लोग गांव में रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये देश बहुत छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है, इसीलिए कई लोग इस देश को स्मॉल पॉकेट डायनामाइट भी कहते हैं। लग्जमबर्ग की सबसे कमाल की चीज ये है कि यहाँ पर कोई गरीब नहीं है। जी हाँ, सबके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी लाइफ को न सिर्फ आसानी से बल्कि आप समझिए कि रॉयल तरीके से जीते हैं। क्या आपको पता है कि इस देश का नाम लग्जमबर्ग कैसे पड़ा? इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ पर राजा ने एक किला बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था लुसीलीन बरहक। इसका मतलब ही होता है छोटा सा किला। बस यहीं से इस देश के नाम को भी बदल दिया गया और यहाँ का नाम रख दिया गया लग्जमबर्ग। दोस्तों, लग्जमबर्ग देश के पास इतनी अच्छी चीजें हैं कि कोई भी यहाँ का फैन बन जाएगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस देश को दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री माना गया है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर केवल 1400 पुलिस वाले हैं और 2 जेल हैं, जिसका इस्तेमाल न के बराबर ही होता है। कहते हैं कि यहाँ पर किसी को क्राइम करने की जरूरत ही क्या है, सबके पास तो सब कुछ है जी। ये बात भी सही है। अरे, लोग ही इतने कम हैं और पैसे वाले हैं तो कौन किसको मारने के लिए जाएगा। सब अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग इस समय दुनिया का दूसरा सबसे धनी देश है। मतलब कि इस देश में सबसे ज्यादा कतर के बाद पैसा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि तकरीबन 6 लाख लोगों का देश और इतना रिच हो सकता है? यहाँ की GDP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है। इस देश में हर इंसान के पास बेसिक फैसिलिटी है। कहने का मतलब है कि हर किसी के पास पैसा है, हर किसी के पास गाड़ी है और हर एक इंसान सबसे बेस्ट लाइफ जी रहा है। हर इंसान की लाइफस्टाइल इतनी शानदार है कि कोई भी पाना चाहेगा ऐसी जिंदगी। दोस्तों, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये देश कितना रिच है कि यहाँ पर यूरोप के हर देश के मुकाबले सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। यहाँ की मिनिमम सैलरी हर मंथ 2000 यूरोस है, जो कि इंडिया में हो जाता है तकरीबन 1,70,000 के आसपास। क्या बात है, समझिए कि यहाँ के लोग कितने रिच होंगे। जिस देश में सबसे कम सैलरी ही लाखों में हो, उस देश की बात ही क्या करना। एक और फैक्ट वो तो आपको चकित ही कर देगा और वो है दोस्तों, इस कंट्री में यहाँ खुद के लोग बहुत ही कम काम करते हैं। लग्जमबर्ग में आसपास के देशों से सबसे ज्यादा लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, क्योंकि एक तो पेमेंट सबसे ज्यादा है और ऊपर से सेफ भी है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लग्जमबर्ग में सबसे ज्यादा फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी से लोग आते हैं काम करने के लिए। कहा जाता है कि ये लोग छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा खाने में चीज पसंद है। कहने का मतलब ये है कि चीज हर चीज में इन्हें चाहिए। ये सुबह शाम चीज खा सकते हैं, दिन रात चीज खा सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ के लोग इटली के बाद सबसे ज्यादा चीज खाने वाले इंसान हैं। तभी तो यहाँ की चीज की क्वालिटी भी टॉप क्लास की होती है। आपको भी मौका मिले तो इस देश में जाकर जरूर चीज खाइएगा। सिर्फ चीज ही नहीं, लग्जमबर्ग के लोगों को खाने पीने का भी बहुत शौक है। यहाँ पर दिन रात लोग मस्ती के मूड में रहते हैं। इस देश में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है चिगेरी। यहाँ पर आपको एक साथ 2200 वाइन के ब्रांड मिलते हैं। क्या बात है, यहाँ पर आप दुनिया के जिस भी ब्रांड का नाम लेंगे वो आपको मिल जाएगा। तभी से प्यार से द वाइन वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि आपके पास पैसे ज्यादा हो और खर्चे कम हो तो आप खुश रहते ही हैं।
इस देश की भी बात वैसी ही है। आपको बता दें कि इस देश में आपको कुछ भी ऐसा नजर नहीं आएगा जिसको लेकर आप सवाल खड़े कर सके। दोस्तों, यहाँ के रोड और ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ के रोड इतने कमाल के लगते हैं दिखने में कि आप समझिए कि यहाँ मजा ही आ जाए गाड़ी चलाने में। मतलब बिल्कुल मक्खन है मक्खन। दोस्तों, लग्जमबर्ग में हरियाली आपको हर जगह नजर आएगी। यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि आपको हरियाली न दिखे। जी हाँ, ये देश जंगलों से भरा हुआ है, तभी यहाँ की हवा भी बहुत प्योर होती है। यहाँ के लोगों की आदतें भी बहुत अच्छी होती है। ये हर यादगार दिन पर 1 या 2 पेड़ जरूर लगाते हैं। लग्जमबर्ग के लोगों के बीच में इंग्लैंड की तरह चाय पीने का बड़ा शौक है। जैसे ब्रिटेन के लोग दिन में 3 से 4 कप चाय पी लेते हैं, वैसे ही इस देश के लोग भी दिन भर में 2 से 3 कप कम से कम चाय पी लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को ऑफिस में या घर पर चाय की पूरी फैसिलिटी तो चाहिए ही चाहिए होती है। लगता है इस देश में भी चाय पर बहुत चर्चा होती है। वैसे आप सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हो, चाय या कॉफी? दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि लग्जमबर्ग के जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, वो भी बहुत फिट और हेल्दी होते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यहाँ की लाइफस्टाइल। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा वॉक करते हैं, यहाँ पर रूटीन लाइफ जीते हैं और सबसे बड़ी बात है कि कोई मेंटली प्रेशर इनके ऊपर नहीं होता, क्योंकि पता ही है करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हैं। तो ऐसे में ये लोग बिंदास और खुश रहते हैं। अब आपको ये भी बताना जरूरी है कि आखिर में यहाँ के लोग इतना पैसा कमाते कैसे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों की क्रिएटिविटी। यहाँ के लोग एक से बढ़कर एक इनोवेटिव आइडिया जनरेट करते रहते हैं और उन्हें सेल करते रहते हैं। यहाँ की स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और दुनिया के लगभग हर देश में यहाँ से स्टील को एक्सपोर्ट करके पैसे कमाए जाते हैं। लग्जमबर्ग के लोगों का सबसे बेस्ट टाइम पास है बुक पढ़ना, जो एक बहुत ही अच्छी आदत है। माना जाता है कि यहाँ के लोग दिन भर किताब पढ़ सकते हैं और पढ़ते भी हैं। आपको शायद पता न हो, लेकिन यहाँ के लोग छुट्टी के दिन कम से कम 6 से 7 घंटे औसतन अलग अलग तरह की बुक पढ़ते हैं। शायद इसी वजह से यहाँ के लोगों का IQ बहुत अच्छा है और ये लोग इतने एडवांस्ड हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि लग्जमबर्ग देश में जिनकी उम्र 24 साल से 60 साल के बीच की है, उनमें औसतन 94% लोग 1 या 2 नहीं बल्कि 3 भाषाएं बोलते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ के लोगों को प्रॉपर 3 भाषा पर कमांड है। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग बड़े तेज होते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि लग्जमबर्ग में 60% ऐसे लोग हैं जो कि बेसिकली यहाँ पैदा नहीं हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ये सब माइग्रेंट है जो कि अलग अलग देशों से यहाँ पर आए हैं। इस देश में आपको सबसे ज्यादा पुर्तगाल के लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की तारीख में लग्जमबर्ग में 170 अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि इस देश में भी अपने देश हिंदुस्तान के लोग हो सकते हैं कि आपको नजर आ ही जाए वो, है कि नहीं? हिंदुस्तानी तो हर जगह है। यूरोप को तो हमने सेकंड होम बना लिया है। वैसे दोस्तों, आप में से कोई है क्या जो अभी यूरोप से हमारी वीडियो देख रहे हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, लग्जमबर्ग के लोगों का स्टाइल बड़े ही कमाल का होता है। यहाँ के लोग स्टाइलिश लगना बहुत पसंद करते हैं। आप कभी भी यहाँ के लोगों को ऐसे में नहीं देखेंगे कि वो कुछ भी पहन कर आ गए हों या कुछ भी कैरी कर रहे हों। मतलब ये अमीर है और आपको इनके पहनावे को देखकर ही ये लग जाएगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि आप जैसा कपड़ा पहनते हैं आपकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। क्या बात है! लगता है कि इस छोटे से देश से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे शांत मन वाले लोग होते हैं लग्जमबर्ग के। इनकी आदत ही नहीं होती कि ये किसी के साथ बहस करें। ये अपने काम से काम रखते हैं। अगर आपका काम इन्हें पसंद आया तो ये आपको अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपका काम अच्छा नहीं लगा तो ये आपको सीधे बता देंगे कि इस वजह से आपका काम मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ के लोगों में किसी भी चीज को लेकर लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं बनता और शायद यही वजह है कि यहाँ पर कोई किसी से नाराज भी नहीं रहता। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि सिटी ऑफ लग्जमबर्ग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है, क्योंकि यहाँ का इतिहास और यहाँ के कुछ बिल्डिंग जो कि बहुत ही पुराने हैं, उसे देखने के लिए दुनिया आती है। लेकिन पूरे के पूरे शहर को ही हेरिटेज साइट मानना, समझ रहे हैं ना आप कि ये कितना खूबसूरत होगा? यही वजह है कि इस शहर को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। आपको मौका मिले तो भी जरूर जाइएगा। दोस्तों, लग्जमबर्ग में पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं, साथ ही यहाँ के लोगों को अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। ऐसे में ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा पर 1000 लोगों पर कार रखने वाला देश बन चुका है। 2018 में हुए सर्वे के मुताबिक यहाँ पर हर 1000 आदमी के ऊपर 864 कार है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोगों की पहली पसंद है फॉक्सवैगन। अच्छी बात है, जब आपके पास पैसे हर तरफ से आ रहे हो तो आप कार क्या हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में रूफ वाली कार का बड़ा ही क्रेज है। लग्जमबर्ग में महिलाएं पुरुषों से कम उम्र में शादी करती हैं। पहली शादी में औसत उम्र अभी भी दोनों लिंगों के लिए बढ़ रही है।
ज्यादातर महिलाएं इन दिनों शादी तब करती है जब उनकी उम्र 24 से 29 साल के बीच होती है, जबकि कई पुरुष 30 से 34 साल की उम्र तक इंतजार करते हैं। अंत में आपको बता दूं कि लग्जमबर्ग के लोगों के बीच में फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का अलग ही नशा है। यहाँ के लोग खूब मस्ती करते हैं किसी भी फेस्टिवल में, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सब मिलकर मनाते हैं किसी भी फेस्टिवल को। दोस्तों, आज भी इस देश में जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है और बड़ों को फुल ऑन इज्जत दी जाती है। तो दोस्तों, ये था लग्जमबर्ग। कैसा लगा आपको? कमेंट्स में बताइएगा। क्या कभी आपने विजिट किया है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर तो पेज को फॉलो कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।